नमस्कार दोस्तों। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती। अगर आपकी राजनीति में दिलचस्पी है, अगर आपने देश के उन महापुरुषों के बारे में जाना, समझा, पढ़ा है जिनका योगदान देश को आज़ाद कराने से लेकर आज़ाद भारत में सियासी पैमाने पर तमाम तरह की शुचिता, नैतिकता और हर पैमाने पर एक मुकाम हासिल करने वाले लोगों का रहा है, तो आपने शायद ये बात ज़रूर सुनी होगी, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती। यह बयान है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, समाजवादी चिंतक, सांसद और कई दशकों तक देश की राजनीति में अलग किस्म की विचारधारा, एकला चलो के नारा और समाज के हर तबके, समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करने वाले या उनकी आवाज़ बुलंद करने वाले शख्सियत के तौर पर लोहिया को जाना गया, पहचाना गया। लेकिन आज मैं लोहिया का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज मैं जहाँ हूँ, जिस शहर में हूँ, जिस इलाके में हूँ, ये लोहिया की भूमि है। 1910 में राम मनोहर लोहिया इसी ज़िले में पैदा हुए जिसे आज अंबेडकर नगर कहा जाता है। सही कह रहा हूँ? और अकबरपुर वो इलाका है जहाँ एक गांव है, कस्बा है, जहाँ राम मनोहर लोहिया पैदा हुए। राम मनोहर लोहिया वो शख्स जो आज़ाद भारत के सबसे ताकतवर मुख्य प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से टकराते रहे, संसद में ललकारते रहे, इतना कुछ बोला, इतना कुछ सुनाया, लेकिन हर बार नेहरू राम मनोहर लोहिया के बयानों का, तीरों का, तर्कश से निकले तल्ख सवालों का जवाब देते रहे। लेकिन लोहिया अपनी जगह हर बार कायम रहे, एक विचारक के तौर पर, एक चिंतक के तौर पर। हजारों पन्ने लोहिया ने जो कहा, जो लिखा, उससे रंगा हुआ है। और लोहिया की राजनीति, लोहिया का समाजवाद, उसकी जड़ से, उसके गर्भ से वो तमाम नेता निकले जो खुद को लोहियावादी कहते रहे, फिर समाजवादी हुए, फिर उन पर परिवारवादी होने का आरोप लगा। आज उनमें से कुछ नेता राजनीति में हैं, कुछ संसद में हैं, कुछ इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोहिया का नाम लेकर राजनीति करते हैं, कुछ लोहिया की मूर्तियां बनवाते हैं, कुछ लोहिया का पार्क बनवाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका लोहिया के विचार से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, लेकिन चुनावी रैलियों में लोहिया का नाम ज़रूर लेते हैं। आज मैं हूँ अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में, ज़िला है अम्बेडकर नगर, और अम्बेडकर नगर ज़िले में 5 सीटें हैं। 5 सीटों पर चुनाव कल है। लेकिन अम्बेडकर नगर का जिक्र जब करेंगे, अकबरपुर का जिक्र करेंगे, तो मायावती का भी जिक्र आता है। यही वो अकबरपुर लोकसभा सीट है जहां से मायावती 3 बार सांसद बनी, 98, 99 और 2004 में। और अम्बेडकर नगर ज़िले की ही एक विधानसभा सीट है आलापुर, जहां से 2002 में मायावती विधानसभा सदस्य भी बनी। तो मायावती की राजनीति दलित राजनीति का केंद्र, उस दौर में जब काशीराम थे, उस दौर में जब यूपी की राजनीति करवट ले रही थी, उस दौर में जब बीजेपी का उस तरह से उदय नहीं हुआ था जैसे आज है, उस दौर में जब सपा, बसपा और बीजेपी के बीच सत्ता का संघर्ष हो रहा था, तब मायावती इस जमीन से बार बार संसद पहुंच रही थी। आज मैं यहाँ आया हूँ, जिक्र बसपा का भी होगा, जिक्र भाजपा का भी होगा, जिक्र सपा का भी होगा, और 2017 के चुनाव और 2022 में जो अब कल चुनाव होना है उसका भी होगा। शुरुआत करते हैं। एक चाय की दुकान है, आजमगढ़ से चला हूँ। इस जगह का क्या नाम है? ब्लॉक के पीछे ब्लॉक है, ब्लॉक है। और अगर हम थोड़ा सा पहले की भी बात करें कि 2012 के चुनाव में अम्बेडकर नगर की सभी 5 सीटों पर सपा को जीत हासिल हुई थी, लेकिन 2017 के चुनाव में देखेंगे तो 3 सीट पर बसपा, 2 सीट पर बीजेपी। इस बार क्या होना है, ये इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि बीएसपी से सपा में आए 2 बड़े नेता, वो नेता जो बीएसपी के टिकट पर 4-4 बार, 5-5 बार अम्बेडकर नगर जिले की सीटों से लड़ते रहे, जीतते रहे, मायावती की हर सरकार में मंत्री बनते रहे। और मायावती के बाद जिन चंद चेहरों का जिक्र 20 साल तक बसपा की राजनीति में हुआ, उसमें से 2 चेहरे, लालजी वर्मा, रामाचल राजभर, वो दोनों भी अम्बेडकर नगर की 2 सीटों से लड़ रहे हैं। एक और बीएसपी के टिकट पर सांसद रहे, विधायक रहे, 2 बार हारे, त्रिभुवन दत्त, वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे। मतलब बीएसपी का जो बड़ा तबका, बीएसपी के बड़े नेताओं की जमात
समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रही है। बीजेपी तो है ही। भूमिका थोड़ी लंबी है क्योंकि ज़िला खास है। मैं भी पहली बार आया तो बहुत कुछ समझा और उसमें एक लोहिया का जिक्र हुआ। यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखा, पता चला लोहिया का घर बहुत ही क्या बोले, बहुत ही खास्ता हाल में है। लोहिया की राजनीति, लोहिया का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोग बार बार सत्ता के शिखर पर पहुँचे, मुख्यमंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, छोटे लोहिया बनकर जनेश्वर मिश्रा ने मुकाम हासिल कर लिया। लखनऊ में बहुत बड़ा लोहिया जनेश्वर मिश्रा पार्क है, लेकिन लोहिया के घर पर शायद जो एक स्मारक बनना चाहिए था, एक भव्यता दिखनी चाहिए, शायद नहीं है, जो मैंने आज रिसर्च के दौरान देखा। सही करो? हाँ सही है। सही है ना? हाँ सही। तो अब आते हैं जरा इतिहास से वर्तमान में क्या लग रहा है इस बार, अगर 2017 के संदर्भ में हम 2022 को देखें तो। क्या शुभ नाम हो आपका? हमारा कमलेश यादव नाम। ओहो, कमलेश यादव जी। तब तो आप क्या बोलेंगे अंदाजा लग गया। हम तो कह रहे हैं बीएसपी और सपा के यहाँ लड़ाई है। बीएसपी और सपा की लड़ाई है। कहाँ, इस सीट पे बोल रहे हैं? अम्बेडकर नगर, इस सीट पे अकबरपुर। और बीजेपी बीजेपी का नहीं उम्मीद है। उम्मीद नहीं है। क्यों? वो तीसरी पड़ेगी अब हमको लग रहा है। अच्छा जरा मैं पहले इनसे बात करता हूँ तब इधर आऊँगा। आपका क्या शुभ नाम है? जी तफसीर हुसैन। है तफसीर हुसैन। तफसीर हुसैन साहब। तो जैसे ये सीट जो है जहाँ हम अभी बैठे हैं, अकबरपुर है ना ये, तो अकबरपुर सीट पर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ सपा और बसपा की लड़ाई है। सपा और बसपा की लड़ाई है। सपा मजबूत हालत में है, चुनाव जीतने योग्य है, क्योंकि यहाँ चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टे साढ़ के आधार पर हो रहा है। किसानों की तमाम समस्याएं हैं। खाद नहीं मिली, 45 किलो की बोरी मिल रही है। हमारा गेहूँ धान जो है जानवर चर रहे हैं, हमको मुफ्त में गेहूँ धान दिया जा रहा है। ये सब स्थिति को देखते हुए चुनाव हो रहा है। लेकिन आप देखिए ये मुद्दे इतने प्रभावी हैं जिसके आधार पर हार जीत तय होना है। नहीं सर, प्रभावी हैं ये मुद्दे, प्रभावी होंगे यहाँ। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है? अंजनी कुमार सिंह। अंजनी कुमार सिंह। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है इधर चुनाव का क्या मुद्दा है यहाँ? यहाँ तो भाजपा और बसपा है। भाजपा और बसपा, ये करें सपा बसपा, आप करें भाजपा बसपा। हमको दिखाई दे रहा है जो चीज़ विकास के नाम पर लड़ रहे हैं चुनाव, भाजपा और बसपा जी। लेकिन जो बसपा के इतने कद्दावर नेता थे, मान लीजिए राम अचल राजभर, जो 4 बार विधायक रहे, वो तो आ गए सपा में। तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, इससे जनता नाराज है। जो यहाँ बसपा से लड़ रहे हैं वो भी कद्दावर नेता हैं यहाँ के, और पूर्व में वो नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं, और उनका जो है कद बहुत अच्छा रहा है। और जो यहाँ भाजपा के नेता हैं वो भी अच्छे नेता हैं। हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। विकास किनको? भाजपा को विकास बहुत किया है ना, उसने गरीबों के लिए बहुत किया है। अब इधर भी एक दो लोग और, इस बीच कुछ और लोग आ गए। आपका शुभ नाम? अजय सिंह। अजय सिंह। अजीत सिंह। अजय सिंह। अजय सिंह ये। अच्छा, वो अजीत सिंह है। चलिए, मेरा भी नाम अजीत है। तो अजय सिंह जी, ये बताओ, चूँकि ये जो इलाका है बसपा का रहा है, भूमिका मैंने पूरी बात बता दी, और अभी भी जो यहाँ के विधायक रहे, 4 बार जीते, शायद 4 बार जीते, 5 बार, 5 बार जीते, 5 बार यहाँ से जीते। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ किसका पलड़ा भारी है? बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। किसकी? जो मौजूदा लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और सरकार ने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, और कुछ एंटी भी है, लेकिन स्थिति जो है यहाँ बसपा और भाजपा की रहेगी लड़ाई में। बसपा और भाजपा की लड़ाई रहेगी। जो बसपा और भाजपा की लड़ाई रहेगी। या बीजेपी जीती है क्या कभी? हाँ, 2 सीट जीती है। नहीं, इस सीट पर अकबरपुर नहीं, अकबरपुर कभी नहीं जीती ना। अकबरपुर नहीं जीती। तो फिर इस बार कैसे लग रहा है? इस बार जो गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए गए हैं लाभार्थी, वो गवर्नमेंट के प्लस वोटर हो गए हैं। लाभार्थियों की संख्या बढ़ गई है, और उसी उम्मीद में जो है ये माना जा रहा है कि तो आप तो लाभार्थी नहीं है। हम तो लाभार्थी नहीं हैं। तो फिर हम लाभार्थी में नहीं हैं। हाँ, इधर आते हैं जरा। आपका शुभ नाम? मुकेश सिंह। मुकेश सिंह साहब। तो इस बार यहाँ जैसे रामाचल राजभर है, पड़ोसी विधानसभा में लालजी वर्मा है, त्रिभुवन दत्त हैं, ये वो लोग हैं जो बीएसपी के यहाँ कर्णधार रहे, 5 चुनाव जीते। तो इस बार सब सपा में है, दूसरी तरफ बीजेपी है। रामाचल अब की चुनाव हार जाएंगे, इनका अधिकार भी टूट जाएगा। रामाचल किनका? रामाचल का, रामाचल राजभर का। उधर त्रिभुवन दत्त भी चुनाव हार जाएंगे वहाँ से।
कौन जीतेगा? वहाँ से बसपा निकल जाएगी, कहाँ से? आलापुर से। हाँ, और यहाँ से बसपा और थोड़ा भाजपा में लड़ाई है। इधर देखिए कैमरे की तरफ। हाँ, बसपा और भाजपा में, बसपा और भाजपा की। अब भाजपा से जो यहाँ उम्मीदवार है धर्मराज निषाद है। ईमानदार प्रत्याशी हो, हाँ, ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी हो। हाँ, ये रामाचल ने लूट लाट के सब अपना घर बनाया, सिर्फ जनता के लिए कुछ किया नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं व्यवसाय करता हूँ। हाँ, जरा एक एक करके बाकी लोगों से भी। आपका शुभ नाम? नूर आलम। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है इधर अम्बेडकर नगर में इस बार? तो अम्बेडकर नगर देखा जाए जिस तरीके से 2017 में 2 सीटें भाजपा की आई थी, हाँ, और इस बार कंडीशन महंगाई बेरोजगारी को लेकर के जो जनता इस बार थोड़ा सा गुस्से में है, तो उसका कहीं ना कहीं असर जरूर दिख आप रहा लोग है। बैठिए, अभी बात करेंगे। हाँ, उसका असर जरूर दिख रहा है। हाँ, जी, 2 सीटें भाजपा आई थी, लेकिन अब उस 2 सीटों के लिए जद्दोजहद उसको करना पड़ रहा है। तो सपा को कैसे आ जाएगी सीट? नहीं, सपा इस बार जो इस तरीके से जो युवा वर्ग है, खास तरीके से बेरोजगारी और नौकरी और महंगाई को लेकर के जो जनता में गुस्सा है, उसका असर तो कहीं ना कहीं दिखेगा। वो सपा की तरफ उसका पल्ला भारी हो रहा है। आपका क्या शुभ नाम है? बरकत अली समाज सेवी। हाँ? बरकत अली समाज सेवी हाँ, समाज सेवी खुद ही बन गए आप? हैं, कर रहे हैं काम समाज अच्छा। के लिए। कोरोना काल में जिनका कोई नहीं था, उनका दाह संस्कार में लावारिस लाश कभी, चाहे हिंदू हो हिंदू के रीति रिवाज से, किट पहन के, मुस्लिम था मुस्लिम के रिवाज से। उस समय सरकार विफल थी, कोई नहीं था, हम लोग चलिए जब ठीक लगे है, थे। अब हम चुनाव पे आते हैं। अच्छा कि आपने करना ही चाहिए मानव सेवा। जी। तो यहाँ इस बार लोग बोल रहे हैं बीजेपी बहुत मजबूत है। बीजेपी कुछ नहीं किया है, जनता ने देखा किस तरह से लेकिन लाशें पिछली बह बार रही 2 थी। सीट बीजेपी जीती अम्बेडकर हाँ, नगर में। पिछली बार जीत गई। धर्म के नाम पे राजनीति कर रही थी, लोग बढ़ गए थे, लोग चले गए थे मंदिर के नाम पे। अब की जो है यहाँ पे रुझान ये है कि विकास के नाम पे बीजेपी जो हराएगी, उसी को लोग चाह रहे हैं पूरी तरीके। आपका क्या शुभ नाम है? राम इकबाल श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, तो क्या लग रहा है यहाँ अकबरपुर में? देखिए, लड़ाई त्रिकोणीय है। किसमें? सपा भाजपा और हाँ, सपा भाजपा बीएसपी, बसपा, हाँ। तीनों बराबर लड़ रहे हैं। बराबर लड़ रहा है। कौन आगे जा रहा है लड़ाई में? अभी कोई निश्चित नहीं। कल ही तो वोटिंग है यहाँ। अरे वोट तो कल पड़ेगा ही, हाँ। लेकिन ये है कि जीत हार 4-5 हजार के अंतर से हो, कौन? चाहे जो जीतेगा। अच्छा, चलो, आप किसकी सरकार चाहते हो? अब सरकार जिसकी बन जाए। आप किसकी चाहते हो? जोगी बाबा की बन जाए तो अच्छी बात है। आपका क्या शुभ नाम है? रामजीत तिवारी। रामजीत तिवारी। रामजीत तिवारी जी, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ क्या माहौल है? जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? क्यों? त्रिकोणी लड़ाई होने के कारण वो जीतेगी अब की बार। कभी नहीं जीती, अब की बार वो जीतेगी। हाँ। अब ये लोग त्रिकोणीय लड़ाई का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं। एक मिनट आते हैं जरा। त्रिकोणीय, बैठिए, आप कहाँ गए? बैठिए, आप लोग अपनी जगह बैठिए। त्रिकोणीय लड़ाई का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं कि जो बीएसपी के यहाँ से बार 4 या 5 बार जीते हुए विधायक हैं, वही इस बार सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीएसपी तो है, चूँकि बीएसपी का एक जनाधार है, मजबूत बुनियाद है, और उसी बुनियाद के आधार पर जो 4 बार 5 बार जीते हुए विधायक रहे, अगर उन्होंने पाला बदल लिया तो क्या वो वोट बैंक उनके साथ शिफ्ट होगा? यही सवाल है। ये बताइए, जैसे आपने शुरू में क्या नाम बताया? भूल गया। तो जैसे बीजेपी यहाँ से जीती 2017 में 2 सीट है, बीएसपी 3, सपा का तो खाता नहीं खुला नहीं, और 2012 में समाजवादी पार्टी 5 जीती। लेकिन सपा बाद में उपचुनाव पे जीती है जलालपुर में। हाँ, 1 सीट उपचुनाव जीती 19 में शायद। हाँ, तो 19 में 1 सीट जीती। चलो, उपचुनाव में जीती। यहाँ बीएसपी काम किए है, इसलिए भाई बीएसपी का हो सकता है। हाँ। ये लड़ाई में रहे। हाँ। काम बहुत ज्यादा ये जिले में उसने किया है। हाँ, तो ऐसे जिले में आपको क्या लग रहा है 5 सीट में किसका कितना? हमको तो लग रहा है 4 सीट किसका? सपा का। 4 सीट सपा का? हाँ, सपा। कहाँ से? है? जैसे? जैसे कटेरी, हाँ, और एक वहाँ टांडा में। कटेरी से लड़ रहे लालजी वर्मा, वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर है। मेरे ख्याल से 5 बार शायद वो भी जीते थे। हाँ, 5 बीएसपी के टिकट पे। पिछले साल ये सब बीएसपी से रुखसत हुए और उसके बाद सपा की साइकिल की सवारी कर रहे हैं। हाँ, बताइए, तो किस आधार पे करें वो बताइए ना। अब ये कहा लोग दिए बड़े 4 सीट। नेता है, हाँ। अब रह चुके हैं, तो उसके लिए जनता रहेगी, और विकास के नाम पे लड़ रहे हैं वो। लेकिन कोई मुद्दा नहीं बता पा रहे हो, विकास के नाम पे लड़ रहे हैं। विकास तो 5 साल में पिछले गवर्नमेंट ने की थी ना विकास। हाँ। इस बार क्या हुआ है? तो बताइए, विकास किया पिछले गवर्नमेंट ने, मान लीजिए, थोड़ा तल्ख सवाल पूछता हूँ, 12 से 17 तक अखिलेश की सरकार रही, 5 साल में विकास अखिलेश ने किया। चुनाव 17 में हुआ, 1 भी सीट खाता ही नहीं खुला। अब नहीं खुला भाई, कहीं हर जगह थोड़ी। तो जब उनकी सरकार के बाद खाता नहीं खुला तो योगी सरकार के बाद कैसे? जनता का मन
अच्छा। जिसको इंटरेस्ट बना ले उसी को दे दो। तो जनता का मन जब अखिलेश की सरकार यहाँ थी भी अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या होने वाला है यहाँ 5 सीट की अगर हम बात करें तो? यहाँ 5 सीट जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी। अच्छा। क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है। और जो इस सरकार ने किया है जनता को पसंद नहीं है, लाभ ले रही है, वो बात अलग है। और जितना ले ऐसा रही क्या हुआ कि 5 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी जब 2017 में 5 सीट हार गई? समीकरण ऐसे हैं, जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव है, जातीय समीकरण ऐसे बन रहे तो 2017 में वो जातीय समीकरण नहीं थे, दूसरी क्या था। अरे भैया जरा बताइए, अब क्या 2017 में क्या समीकरण बदल गया जो एक भी सीट सभा को नहीं मिला, वो जरा समझाए। 5 साल में क्या समीकरण बदल गया? समय बीएसपी ने काम किया था, नया काम था, इसलिए जो है जनता ने बीएसपी को वोट दिया था। अब बीजेपी को भी 2 सीट जिताया। नहीं, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन 2 सीट जीती ना 17 में। जीती भले, लेकिन कुछ नहीं 5 साल में किया। अच्छा। जनता ने बहुत जोर से सुरती ठोका है आपने। क्या शुभ नाम है आपका? रामकृपाल तिवारी। तिवारी जी, तो क्या लग रहा है इधर? लग रहा माहौल बीजेपी विजयी होगी यहाँ से। योगी सरकार पुनः बनेगा। कितनी सीट मिल जाएगी यहाँ से बीजेपी? यहाँ से तो हमारी उम्मीद है कि लगभग 3 सीट हमारी विधानसभा निकलेगी। कौन कौन? ये अकबरपुर निकलेगी। हाँ। और कटेहरी निकलेगी। और उम्मीद है जलालपुर। जलालपुर। अब इधर भी आते हैं कुछ और लोग। हालांकि देखिए ये क्या और बात होती है, कुछ नेता टाइप के भी लोग अचानक आ जाते हैं, जैसे एक नेता टाइप के लोग हैं। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लेकिन नेता हैं किस पार्टी के? अब लीजिए नेता टाइप का। मैं आपको देख के रुका, भैया ने कहा जी तंजुल साहब आए हैं तो मैं आपको देख के रुका। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। चलिए कोई बात नहीं। हालांकि नेता टाइप के लोगों से हम थोड़ा जनता में बात करते हैं। बात करिए, हम इसीलिए हमने कई लोगों से काम ने कहा भैया जो है नेताओं से कम बात करते हैं, जनता से ज्यादा बात करते हैं। हाँ चलिए अब इधर आते हैं जरा। क्या शुभ नाम है आपका? आलोक यादव। आलोक यादव जी, आप तो मतलब वही बोलेंगे जो वो बोल रहे हैं। अंकल है। तो क्या लग रहा है इधर? सपा जीत गई। जीत गई? अभी चुनाव तो कल होना है। अरे सब जीत रही है यहाँ से। कैसे? अरे जीत रही है। देखिए कोई विकास किया, नेता मंत्री कोई भी हो, मगर हमेशा रहे हैं नेता वही राम अचल जी। और उन्होंने ही विकास कराया है शहर का, चाहे किसी पार्टी में रहे हो। इसलिए वो उनको ही देख के लोग जनता वोट दे रही है। आपका क्या नाम है? राजकुमार। पूरा नाम? राजकुमार यादव। तो बताओ फिर, तो क्या बताओगे? सरकार बन रही है प्रचंड बहुमत की, समाजवादी पार्टी की। यहाँ अम्बेडकर नगर जिले में? अम्बेडकर नगर में 5 सीट समाजवादी पार्टी की होगी। अच्छा ये बताओ फिर, जब ये सब कहते हो 5 सीट होगी, 2017 में कौन सा करंट लग गया था कि खाता भी नहीं खुला था 5 साल सरकार में रहने के बाद? नहीं, 12 से 17 अखिलेश जी रहे और खाता नहीं खुला 17 में। अब जनता को गुमराह कर ले गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े बड़े वादे करके जनता वादों में फंस गई, इसलिए सरकार नहीं आ पाई। लेकिन जिनकी सरकार रही उनके प्रति गुमराह कर दिया जी, बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े सपने दिखाए गए, जिससे जो है जनता भ्रमित हो गई। अच्छा। लेकिन अब की बार जो है समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आपका क्या नाम है? विपिन यादव। आपका नाम? मनीष सिंह। चलिए आप आगे आइए थोड़ा। तो मनीष जी, अब ये सब लोग तो सुन रहे हैं, उधर 3-4 लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की 4 सीट ये इनके यहाँ बस चले तो कहें अम्बेडकर नगर में 10 सीट जीत जाएंगे, 5 पड़ोसी ज़िले से भी ले आएंगे, आजमगढ़ से। तो आपके हिसाब से क्या होने वाला है? हमारे हिसाब से यहाँ पे अकबरपुर की सीट जो है बसपा निकाल रही है। और बाकी कटहरी भी है और जलालपुर है और आलापुर है। हमको यहाँ तक कि लगता है कि यहाँ की सीट जो है बसपा निकाल रही है। और बाकी गवर्नमेंट तो हमको लगता है यूपी में फिर से एक बार योगी सरकार की है। बड़े दिलचस्प आदमी हो, बसपा सीट निकाल रही है और सरकार। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो थी पहले वही फिर से रहे, जो है मतलब योगी सरकार रहे। लेकिन हार बीजेपी रही है ज़्यादा सीटों पर, ये भी कह रहे हो आप? नहीं, बीजेपी ज्यादा सीटों से नहीं आ रही, अम्बेडकर नगर से जो है थोड़ा सा लड़ाई लग रहा है। भाजपा में जा रही है, भाजपा जीतेगी वो भी भाजपा में जा रही है। नहीं, ये तो आप अभी अपनी राय दे रहे हो, अभी तो चुनाव के बाद पता चलेगा। वो अपनी पार्टी अलग, वो कहीं थोड़ी कह चुकी है कि हम भाजपा में जा रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? अभिषेक यादव। सब यादव जी एक साथ आ गए हैं? एक ही साथ जा रहे थे सब एक ही साथ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बस यही बगल में थे, आपको देखे सुने चले आए हम लोग। अंबुज वर्मा। वर्मा जी, आपका शुभ नाम? नितिन ठाकुर। नितिन ठाकुर। तो वर्मा जी आप बताओ, क्या थोड़ा सा जगह खाली रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। क्या लग रहा है अम्बेडकर नगर के लोगों के लिए क्या मुद्दा है? यहाँ तो समाजवादी सरकार बन रही है, एक तरफा है। एक तरफा है?
अच्छा, ये आपको लग रहा है वहाँ जो बैठे थे वो सब तो कुछ और कर रहे हैं अभी? वो सब फर्जी बता रहे हैं। फर्जी बता रहे हैं? वो तो आपके लिए भी हो सकता है कि आप फर्जी बता रहे हैं। फर्जी नहीं है, एक तरफा। किस आधार पे, कैसे? वहाँ से बसपा से 3 कैंडिडेट आ गए, रामाचल राजभर और लालजी वर्मा और त्रिभुवन दत्त, इसलिए? यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ है बीते 5 साल में। और उसके पहले 12 से 17 विकास यहाँ की रोड देख लीजिए, सारी रोडें खराब है। इसके पहले विकास बहुत हुआ था, सारी रोडें यहाँ की बनी हुई थी। जब से सरकार आई है तब से यहाँ तक कोई लेपन तक नहीं हुआ है। अगर इतना विकास हो गया 12 से 17, तो फिर सवाल तो यही है कि समाजवादी पार्टी का खाता क्यों नहीं खुला, जिस समाजवादी पार्टी को 2012 में 5 सीटें मिली थी, जिले की 5 की 5। सब झूठ के चक्कर में फंस गए। ऐसा झूठ फैल गया कि 5 की 5 सीट हार गई सरकार में रहने वाली पार्टी, 5 सीट हार गई। और गठबंधन से लड़ने वाली कांग्रेस के साथ। सब अम्बेडकर नगर में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है, अन्यथा जमीनी स्तर पे और किसी पार्टी ने एक ईंट रखने का काम नहीं किया, चाहे वो समाजवादी हो चाहे भाजपा कोई भी हो। सच्चाई ये है, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जिला हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट, सब कुछ बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। हाँ, ये सच्चाई है, ये जमीनी स्तरीय। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो 3 बड़े नेता थे तो सब चले गए साइकिल पे, हाथी से उतर के भाग गए उधर। वो अलग की बात है, लेकिन उतार दिया जो भी हुआ। हाँ, वो तो अलग की जो क्या रीजन था। लेकिन अब की बार जमीनी स्तरीय 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा क्या है। जो जातीय समीकरण है शायद अब की ये लोग सही रूप से उतर गए हैं जनता की नज़र से। अच्छा, एक इनसे भी जरा पूछते हैं, 1 मिनट हटिएगा। आपका क्या शुभ नाम है? रामतीर्थ यादव। सारे यादव जी हैं? यादव का गढ़ है क्या ये? यादव बेल्ट है ये? बेल्ट नहीं, ये ऐसे है, बैठ जाते हैं। दुकान ठीक ठाक है। दुकान ठीक ठाक है? हाँ, ठीक ठाक। वो भी यादव जी है? नहीं, प्रजापति है। अच्छा, दुकान ठीक ठाक है इसलिए सब बैठे हैं। तो चुनाव में किसकी दुकान सजने वाली है इस बार? सब अपनी अपनी दुकान सजा रखे हैं। तो माल किस पे ज़्यादा बिकेगा? जो जितना ठग ले जाए। जो जितना ठग ले जाए? हाँ, जो जितना ठग ले, झूठ बोल ले जाए। तो कौन लग रहा है ज़्यादा ठगने वाला है? और जो भी ठग ले जाए, चाहे जैसे ठगे, साम दंड भेद से। हाँ, तो आप क्या विकास दुबे की हत्या उसी पुलिस तक कर सकती है, तो नाथूराम गौड्स को उस समय कांग्रेस या बेअंत सतवंत की नहीं हो सकती थी। कानून की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कानून के तले हो। ऐसी कानून की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जो कि कानून प्रशासन तानाशाह के रूप से करे। ये गलत है। हमारा देश संवैधानिक रूप से है और बहुत देशों से मिला के बनाया गया है और बड़े मेहनत से। इसको जो प्रक्रिया के तहत हो वो पालन करना चाहिए। जो भी सरकार रहे ये पालन करे तो ठीक है, लेकिन भय पैदा करने के लिए डिक्टेटर नहीं ठीक है। तो चुनाव में क्या होने वाला है? ठीक है, सैद्धांतिक बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में जिस अम्बेडकर चुनाव में यही चीज़ है कि आपने देखा होगा कि सारी पार्टियां बाहुबली को टिकट देती हैं। आप बता दीजिए कौन सी पार्टी जो दूध की धुली हो? हमाम में सब नंगे हैं। कपड़े के नीचे सभी नंगे हैं। बस वही बात है, वही कपड़े के नीचे सभी नंगे हैं। वही हाल है। नहीं, आप थोड़ा अश्लील बोल दे रहे हो, मैं हमाम बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ढक छिप के बोल रहा हूँ, आप सीधे बोल दे रहे हो। वही चीज़ कह रहे हैं कि जैसे ये सब चीज़ है। और रही बात यह है कि सभी लोग जो है ये अपनाना चाहते हैं कि जैसे जब आम आदमी जनमानस में इतना बात हो चुका है कि कायर बन चुका है कि हमें रास दे दीजिए तो हम बिक जाएंगे, हमको दारू बोतल दीजिए बिक जाएंगे, पैसा दे बिक जाएंगे, तो स्वस्थ लोकतंत्र है ही नहीं। बिकाऊ माल है, जैसे बिक रहा है, जो जैसा पाए वैसा खरीद। नहीं, अब देखिए, तो जो भी है लोकतंत्र की व्याख्या अभी करेंगे तो बहुत लंबी बात होगी। और ये सही है कि ऐसी कोशिशें राजनीतिक दल तरह तरह से करते हैं, देखिए। लेकिन फिर भी अब कल चूँकि चुनाव है, वोटिंग है, तो क्या लग रहा है? अरे भाई, वोटिंग हम क्या बता दें, अगर इतने बड़े जानकार होते तो हमारे लगे हज़ारों। अच्छा, आप किसकी सरकार चाहते हो? चलो ये बताओ आप। हम यही चाहते हैं कि सरकार कोई हो, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस को हो, लेकिन वो धर्मनिरपेक्ष हो और साथ साथ सैद्धांतिक रूप से हो। सर, अब तो कल ही होना है ना। अब किसकी सरकार चाहते हो? हम तो चाहेंगे क्या, हमारे चाहने सरकार हो जाएगा। आप किसकी सरकार चाहते हो? जो सब है कांग्रेस सरकार। अच्छा, चलो, हम तो चाह रहे हैं कांग्रेस सरकार आ जाए। बहुत दिन तो कांग्रेस सरकार ने किया है। ये तो बड़ा मुश्किल है। अब ये बताओ, धर्मनिरपेक्ष कौन है? कौन सरकार होगी? धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस है, बसपा है, सपा है। ये लोग धर्मनिरपेक्ष कर रहे हैं अभी। तो पत्ते क्यों नहीं खोल रहे हो? खुल के क्यों नहीं बोल रहे हो आप? अब खुल के क्या बोलें, जो बोलना था कह दिए कि जैसे काउंटर हुआ जबरदस्ती। चलिए, इधर आइए जरा, आप इधर आइए, इधर है भाई साहब, इधर आइए। कहाँ गए उधर? इधर आइए, इधर आइए। हाँ, हम भी अपनी बात करना। हाँ, जरूर कहिए। आप क्या शुभ नाम है आपका? ऋषभ वर्मा। हाँ, बोलिए। सर, हम स्टूडेंट हैं। इस बार सर परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, खास करके जो स्टूडेंट है वह वर्ग। क्योंकि हम सर रेलवे का जो पेपर दिए थे एनटीपीसी का, उसमें सर ऐसा शॉर्ट लिस्ट किए थे, हमारा जो है 80 नंबर था, सिर्फ
लेवल 1 में हुआ था, 3 में बाहर कर दिए थे। तो उसके बाद जब छात्र आंदोलन किए, उसके बाद ये कमेटी गठित किए हैं। अब यही 4 मार्च को रिपोर्ट आएगी। अब एग्जाम पतन कब होगा उसका कुछ अभी आता पता नहीं है। यही मुद्दा है बेरोजगारी। सब बेरोजगारी कौन दूर कर देगा? ये सर झूठे वादे जो दिखाए थे, इसलिए जो है इस बार जो है परिवर्तन चाहते हैं और कोई बात है नहीं। तो परिवर्तन में कौन सरकार ये सब बेरोजगारी दूर कर देगी? उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसमें जो है सपा ही दिखाई दे रही है इनके मुकाबले में, इसलिए उसको एक चुनेंगे। चलिए, सपा इनको दिखाई दे रही है, लेकिन सपा बेरोजगारी कहाँ से दूर करेगी पता नहीं। इधर आते हैं भाई साहब, आपसे जरा बात कर लें। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रजी आलम। रजी आलम साहब, अचानक यहाँ चाय की दुकान पे काफ़ी भीड़ लग गई है, तो चुनाव का माहौल है, भीड़ तो लगेगी। चुनाव का माहौल है, थोड़ा कैमरे का भी असर होता है, लोग देखते हैं। हर आदमी आना चाहता है क्योंकि नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है तो लोग देखने के लिए भी आ जाते हैं, कोई बात नहीं। इससे अच्छा होता है कि हम 5-7 लोगों से बातचीत शुरू करते हैं, आपको गैदरिंग मिल जाती है। हाँ, बिल्कुल सही, 25-30 लोगों से बात करने का मौका मिलता है, आपके लिए फायदा ही है। क्या करते हैं आप? सर थोड़ा सा बिजनेस करते हैं। तो किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग इस बार? हम तो गठबंधन की सरकार चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सर पूरे 5 साल में जो जितना पीढ़ियाँ, जितना उदाहरण समाज में जितनी पीड़ित हुए हैं, मतलब चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, या कुछ सामान्य में भी, और विकास के नाम से बातें ज़्यादा हुई हैं, काम के नाम पे जीरो है। अपनी जनपद को ही ले लीजिए, अम्बेडकर नगर ही हमारा है। यहाँ पे पूरे 4.5 साल बीत गए मुख्यमंत्री जी को आने में। तो बगल जनपद में हर 15 दिन पे आए और वहाँ पे अरबों की योजना दी, यहाँ पे टका नहीं दिए, और सीट पूरी पाँचों चाहते हैं। तो कैसे संभव है? मेडिकल कॉलेज था यहाँ। अच्छा, अगर मान लो पहले विकास इतना हुआ, वही सवाल 3 लोगों से पूछा मैंने, तो फिर 12 से 15 तक अखिलेश यादव की सरकार रही, और 12 में जिस पार्टी को अम्बेडकर नगर की 5 सीटें मिली सपा को, 5 साल सरकार के बाद एक भी खाता नहीं खुला, तो क्या हुआ? सर ये जनता का फैसला सर पर ही वो है। तो जनता हताश हुई, या तो नहीं जनता या कोई दूसरी लहर चल गई? नहीं, लहर चल गई या क्या, वो तो नहीं, लेकिन ये है कि विकास जो क्या, अगर वो देखेंगे तो विकास तो मतलब 5 जब जनपद बना तब से, मतलब जिसने बनाया उसने नहीं किया है। बाकी तो ये है कि लोगों ने जनपद टूट गया तो भी समाजवादी जीत। 96 में या 95 में इसका नाम अम्बेडकर नगर हुआ, मायावती के काम। 95 में, हाँ। सर इस बार राकेश टिकैत के आंसुओं का बदला लिया जाएगा जैन चौधरी के। अरे कहाँ राकेश टिकैत? वहाँ पश्चिम में जैन चौधरी, पश्चिम में, उधर से कहाँ के रहने वाले हो आप? यहाँ भी किसान हैं, किसान के बेटे हम भी हैं, यही कि हम भी किसान के बेटे हैं। राकेश टिकैत नहीं, राकेश टिकैत भी एक किसान है, राकेश जैन चौधरी भी किसान है। तो इस समय राकेश टिकैत के आंसुओं का बदला लिया जाएगा, जैन चौधरी के लाठियों का बदला लिया जाएगा, आरक्षण घोटाले का बदला लिया जाएगा। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 17,000 सीट ओबीसी की खाली है, उसका भी बदला लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? राजकुमार। पूरा नाम? राजकुमार यादव। इन सब मुद्दों का बदला लिया जाएगा, उसी पे वोट किया जाएगा। आप किसान यूनियन वगैरह से जुड़े? नहीं, किसान यूनियन नहीं है, किसान के घर के, हम छोटे किसान के बेटे हैं, इन सब का बदला लिया जाएगा। आपका छोटा जानवरों से इतनी समस्या है कि हमारा खुद का 1 बीघा गेहूँ बोए हैं, उसमें से एकदम जमीन दिख रही है। छोटा जानवर सबसे बड़ी परेशानी है, इसके बाद बेरोजगारी। हाँ, अब जरा इधर आते हैं। अच्छा, वो फ़ोन दे दिया, मेरा फ़ोन ही छूट जाता। अब जरा इधर आते हैं। पहले तो ये बताइए, इनके पैर पर जरा इनका फोकस करिए, रंग लगा हुआ है, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कल शुभ आयोजन, कल शिवरात्रि थी। अच्छा, उसके ऊपर मीडिया से आप? जी, मीडिया। किस संस्थान से? मैं हिंदुस्तान से। अरे भाई चलिए, तो फिर आप एक संस्थान से जुड़े, आपसे मैं राजनीतिक सवाल नहीं पूछूंगा। दैनिक हिंदुस्तान के स्टाफर हैं आप? नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंगर है सर। स्ट्रिंगर है, तो आप इतने आज़ाद हैं कि अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, या संस्थागत कोई मजबूरी है? नहीं, संस्थागत कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, कुछ तो बोल ही सकते हैं। तो चलिए बोलिए, हम पत्रकार हैं, आप मुझसे ज़्यादा यहाँ के बारे में जानते होंगे, मैं तो बाहर से आया। यहाँ पे देखिए, जो आप पूछ रहे हैं चुनाव के सिलसिले में, तो यहाँ पे सीटें जो है ज़्यादातर फंसी हुई है। जैसे आप कटेरी सीट ले लीजिए, वहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। टांडा है, वहाँ पे भी। आप थोड़ा वीआईपी उम्मीदवार का नाम साथ साथ बताते जाइए, लोगों को समझ में आए। कटेहरी इसलिए क्योंकि वहाँ
पूर्व मंत्री लालजी वर्मा लालजी वर्मा है, वो कई बार से बसपा सरकार में रहे, मंत्री थे, जो बसपा से निकाले गए तो वो फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और इस बार समाजवादी पार्टी से वो उन्हें टिकट मिला है और लड़ रहे हैं। और यहाँ की जलालपुर भी एक महत्वपूर्ण सीट है, हार्ड सीट अगर कही जाए तो, क्योंकि वहाँ पे पूर्व सांसद राकेश पांडे समाजवादी पार्टी के टिकट से हैं और बीएसपी से पूर्व विधायक यहाँ पे थे शेर बहादुर सिंह दिवंगत है, उनके पुत्र हैं राजेश सिंह। और भाजपा से अभी समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनको टिकट नहीं मिला तो भाग के फिर जो है अपना भाजपा में चले गए सुभाष राय, वो भी मैदान में है इस बार। तो इस तरीके से उम्मीदवार और ये अकबरपुर आप जहाँ पे हैं, ये अकबरपुर सीट, यहाँ पे पूर्व मंत्री रामचल राजभर जी, ये भी एक वीआईपी सीट ही है, क्योंकि कई बार से 5 बार विधायक थे वो, तो यहाँ पर भी वो मुकाबला है, काफ़ी कड़ा है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखा है तो बहुत मुकाबला कुछ सीटों में बहुत नज़दीकी मुकाबला है, कुल मिला के देखा जाए तो नज़दीकी मुकाबला है, वो त्रिकोणीय है या 2 के बीच है, वो थोड़ा बताओ आप। कुछ सीटों जैसे यहाँ पे मुझको लग रहा है कि यहाँ पे कि 2 का मुकाबला है। अकबरपुर की बात अकबरपुर में यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच मुकाबला है। यहाँ पे भाजपा को मैं बहुत ज़्यादा फाइट में नहीं देख रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोग अपना नजरिया देखने का वो मान रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि यहाँ सपा और बसपा में बीच में मुकाबला है। और उस मुकाबले में भारी कौन दिखता है? भारी तो बहुत ज़्यादा उसका पहले से अगर हम वो कर देंगे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन भारी का क्योंकि अब पूर्व मंत्री यहाँ पे जो रामचल राजभर जी हैं उनका भी अपना कद है, उनकी भी ज़मीन मतलब है काफ़ी राजनीतिक ज़मीन है, तो उनको बहुत ज़्यादा कम नहीं आ सकते, लेकिन जो पब्लिक में है तो उनको थोड़ा सा जो है कम आंक रहे हैं लोग, लेकिन अभी उनके बारे में कहना जो थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा कि वो कमज़ोर हैं। मुकाबला अब जैसे अकबरपुर है जिसका जिक्र कर रहे हैं रामचल राजभर, जो यहाँ से पहली बार 1993 में जीते थे, फिर 96 में जीते, फिर 2002 में जीते, फिर 2007 में भी जीते, और अगर देखेंगे कि 2017 में 72,000 वोट मिले। राम मूर्ति वर्मा जो सपा के थे दूसरे नंबर पर 58,000 वोट मिले। चंद्र प्रकाश वर्मा बीजेपी के तीसरे नंबर पर 57,000 वोट मिले। अब बात ये आती है कि बसपा और सपा, अगर सपा दूसरे नंबर पर रही और वही शख्स जो रामचल वर्मा राजभर माफ़ करें जो बसपा में थे वो अगर सपा में आए, और अगर वोट यहाँ राजभर 50,000 है, दलित 70,000, ओबीसी 46,000, बाकी वोट कुर्मी 43,000, इस आधार पर जातीय समीकरण पर देखें, इन सब के बीच बीजेपी के धर्मराज निषाद हैं, चूँकि निषाद वोट भी यहाँ ठीक ठाक है, तो ये जातीय आधार पर कौन मजबूत लगता है? जातीय आधार पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बीएसपी मजबूत दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कुर्मी वोटर हैं उनको रामचल राजभर के साथ शिफ्ट करना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कुर्मी उम्मीदवार हैं वो चंद्र प्रकाश वर्मा हैं, उस तरीके से आप देखेंगे बसपा के जो बसपा के हैं वो ज़्यादातर वोट जो है कुर्मी का वो ले लेंगे वो, प्लस बीएसपी का है मैक्सिमम वोट है वो ले लेंगे वो, इस हिसाब से वो थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। और वो चंद्र प्रकाश वर्मा उनका है थोड़ा सा अपना कुछ जो है वो नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे, तो उसका भी एक फर्क पड़ेगा। अब चलते दूसरी सीट समझाइए। अब सबकी दिलचस्पी मेरी भी वही थी, कटहरी और अकबरपुर, चूँकि ये 2 नाम लगातार चर्चा में और सुर्खियों में है, तो कटहरी का क्या लगता है? कटहरी में भी फाइट है, क्योंकि वहाँ पर भी जो तीनों लोग लड़ रहे हैं, तीनों लोग एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, क्योंकि लालजी वर्मा तो बहुत पुराने नेता हैं, और इसके साथ ही जो वहाँ पे बीएसपी से कैंडिडेट हैं प्रतीक पांडे, तो वो पूर्व विधायक पवन पांडे जो बाहुबली हैं उनके पुत्र हैं वो, और उसके अलावा जो अभी रनर थे एक तरीके से 2017 के चुनाव में अवधेश द्विवेदी वो रनर थे, वो भी काफ़ी कम मार्जिन से 6-7 हज़ार वोट से हारे थे, तो इस बार उनको निषाद पार्टी ने जो है अपना कैंडिडेट बनाया है। और प्लस वहाँ से अजय सिपाही एक माफिया हैं जो एक तरीके से बाहुबली हैं, वो भी हैं, तो उन्होंने भी उनको समर्थन कर दिया है, क्योंकि पिछली बार जो 2017 का चुनाव हुआ था तो अजय सिपाही जो है वो लड़ गए थे निषाद पार्टी से, तो कम से कम 17-18 हज़ार वोट पा गए थे वो, तो वो काफ़ी जो है उसको अवधेश द्विवेदी को हराने के लिए काफ़ी हो गया था। उसमें जो है अवधेश द्विवेदी हार गए थे और लालजी वर्मा जो है 6-7 हज़ार वोट से वो जीत गए थे। तो इस बार क्या है कि अवधेश द्विवेदी के साथ जो है अजय सिपाही भी आ गए हैं, प्लस जो है निषाद समाज जो पार्टी है उससे अवधेश द्विवेदी कैंडिडेट है। भाजपा ने उनको अपना कैंडिडेट नहीं बनाया है, लेकिन चूंकि गठबंधन का मामला है तो गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं वो अवधेश द्विवेदी हैं, तो अवधेश द्विवेदी अजय सिपाही वो भी साथ में आ गए, जो क्षत्रिय वोट है प्लस निषाद का वोट है प्लस जो भाजपा का वोट है, और ब्राह्मण वोट में भी, क्योंकि ब्राह्मण वोट थोड़ा सा खिसकने का डर है, क्योंकि वहाँ पे प्रतीक पांडे भी हैं, उनका भी अपना। अब जैसे देखिएगा ब्राह्मण वोट जब बात कर रहे हो 2017 में भी देखेंगे, अवधेश द्विवेदी बीजेपी के थे, जयशंकर पांडे सपा के थे, दोनों ब्राह्मण थे, 78,000 अवधेश द्विवेदी को मिला और 45,000 जयशंकर पांडे को मिला, तो कुछ जयशंकर पांडे को भी मिला होगा ब्राह्मण वोट। जयशंकर पांडे को काफी कम वोट मिला एक तरीके से, मुस्लिम यादव ज्यादा मिला होगा, मुस्लिम यादव ज्यादा मिला, क्योंकि हालांकि बहुत सीनियर लीडर हैं लेकिन उनको उस हिसाब से वोट नहीं मिला ब्राह्मण का। तो इस बार क्या लग रहा है वहाँ?
इस बार वहाँ पे मुकाबला काफ़ी नज़दीकी है, मुझको लग रहा है। वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला मैं देख रहा हूँ फिलहाल। अब एक सवाल पूछता हूँ, चूंकि कल ही चुनाव है, नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे। जैसे अम्बेडकर नगर में वो सवाल मैं सबसे पूछ रहा था, 2012 में 5 की 5 सीटें यहाँ जीती समाजवादी पार्टी, 17 में 3-2 हो गया, 3 बीएसपी 2 बीजेपी और सपा का खाता भी नहीं खुला। इस बार आपको 5 सीटों में क्या दिखता है? मुझे लगता है यहाँ पे टांडा में समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत है, वहाँ भी है, और जलालपुर सीट भी वहाँ भी काफ़ी नज़दीकी मुकाबला है, कटहरी भी है। अब बहुत ज़्यादा उसको हम बहुत एकदम क्लियर कट नहीं बता सकते कि यहाँ पे ये सीट जीत जाएंगी। तो मतलब सपा जो खाता नहीं खुला और बीजेपी जिसको 2 मिला, 50-50 से ऊपर ही होगा मान के चलिए सपा का। और तब 50-50 से होगा, तब सीट लूज कौन करेगी? बीएसपी की 3 सीट है, 50% अभी है। देखिए बीएसपी यहाँ पे फिलहाल जो अकबरपुर है, यहाँ पे बीएसपी मजबूत है। आपका कटहरी भी देख रहे हैं, आपको जैसा मैंने बताया कि वहाँ पर भी काफ़ी नज़दीकी मुकाबला है। तो काफ़ी मतलब कुछ मतलब ये अभी क्लियर नहीं है। चलिए, तो कड़ी टक्कर है मोटे तौर पर। और ये अम्बेडकर नगर ज़िला है, अकबरपुर विधानसभा है। यहाँ से कितना किलोमीटर लोहिया जी का घर है? यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। 2-3 किलोमीटर। एक बार मैं देखना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते जिन चंद भारत के नेताओं के प्रति श्रद्धा होती है, उनके विचारों को लेकर, और आज भी उनके निधन के दशकों बाद भी लोहिया के विचार, लोहिया के लेख, लोहिया के भाषणों के संग्रह के पन्नों को अगर पढ़ेंगे, हर पहलू पर वो लिख गए, चाहे राजनीति हो, चाहे गरीबी हो, किसानी हो, विदेश से जुड़े मुद्दे पर हो, और तो और कुछ धार्मिक पहलुओं पर भी जो उन्होंने व्याख्या की, अपने आप में बेमिसाल है। इसलिए इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप सबसे अपील कि आप अगर इस वीडियो को देखें तो राम मनोहर लोहिया के विचारों को भी एक बार तलाश के पढ़ने की कोशिश करें, और उन विचारों के बरक्स उन तमाम समाजवादी नेताओं को मिलान करते हुए देखने की कोशिश करें, कथनी और करनी में क्या फ़र्क होता है। फिलहाल नमस्कार।